नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। यानी कि आप विज्ञान में 50 में 50 करने वाले हैं, तो आपको वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखना, एक एक क्वेश्चंस को आपको समझना है। मैं इसका उत्तर भी आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सबसे पहले, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे समय इसका लिखा है 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे के अंदर इस क्वेश्चन पेपर को हल करके आपको जमा कर देना है। और देख पाएंगे कक्षा 8 विज्ञान का यह क्वेश्चन पेपर है और इसका पूर्णांक जो है 50 का है। आप 50 में 50 करेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प छांटकर उत्तर पुस्तिका में लिखो। यानी कि ये बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको विकल्प छांट कर लिखने होते हैं। जो विकल्प सही है वही सिर्फ आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और इसके लिए आपको पाँच क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव, और 5 नंबर इसके आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद इसका पहला प्रश्न है कि आधुनिक संचार का माध्यम है। आप जरा सोचें, आधुनिक का मतलब होता है इस समय वर्तमान में जो चल रहा है उसे हम आधुनिक कहेंगे। तो आधुनिक का मतलब होता है वर्तमान में जो हो रहा है वो। तो आपके लिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला है इंटरनेट, दूसरा है पत्र, और तीसरा है कबूतर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, संचार का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को करने या सुनने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं वो। तो ये आपका आधुनिक संचार का जो माध्यम है ये इंटरनेट है। आप देख पाएंगे जिस इंटरनेट के माध्यम से हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं और बहुत सारा सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, तो ये सब किसके माध्यम से ही संभव है? इंटरनेट के माध्यम से संभव है। और ये संचार के सभी साधन हैं, टेलीफोन हुआ, मोबाइल फ़ोन हुआ, ये सारे आपके संचार के साधन हैं और ये आधुनिक युग में चलते हैं। आजकल पत्र बहुत कम चल रहे हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपके लिए कबूतर दिखा है। तो ऐसा अब नहीं चल रहा है कि कोई कबूतर आपके घर का लेटर लेकर के आपके रिलेशन में जाए, बल्कि अब हम क्या करते हैं, तुरंत ही अपने रिलेशन में फ़ोन करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये इंटरनेट का माध्यम हुआ। तो आजकल कबूतर नहीं चलते हैं, कबूतरों के माध्यम से हम लेटर को नहीं भेजते हैं, बल्कि हम स्वयं फ़ोन करके या कॉल करके कुछ भी करके, आप फैक्स करके, इस संचार के माध्यम का उपयोग करके हम लेटर को, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। और खा वाला है कि थर्माकोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है। आखिर जो थर्माकोल है जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि आप ये एक होम भी बना सकते हैं थर्माकोल के माध्यम से, और थर्माकोल से बहुत सी चीज़ें आप बना सकते हैं और इसका यूज अच्छे से अच्छे चीज़ों में कर सकते हैं। तो थर्माकोल का दूसरा नाम, इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, टेफ्लॉन, और दूसरा है स्टाइरोन, और तीसरा है नायलॉन, और चौथा है डेक्रान। तो आपको बता दें कि जो थर्माकोल है उसका दूसरा नाम आपका स्टाइरोन है, क्योंकि स्टाइरोन जो ये होती है ये एक फाइबर नुमा, ये प्लास्टिक की, पॉलीथीन की होती है। और ये जो थर्माकोल बना है ये स्टाइरोन से बना होता है और इसका नाम स्टाइरोन, इसका दूसरा नाम स्टाइरोन भी है। इसके बाद गा है कि न्यूट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो छूटता ही नहीं है, तो इसको आपको ध्यान से रट लेना है, अच्छे से समझ लेना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपकी परीक्षा में ये आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे और बताएंगे कि इसका उत्तर आपने क्या लिखा। तो इसके लिए पहला आपका जो ऑप्शन है वो है कड़ाद, और दूसरा है डाल्टन, तीसरा है जेम्स चैडविक, और चौथा है रदरफोर्ड।
तो बता दें कि जो न्यूट्रॉन की खोज की थी उनका नाम है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक जी ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपका तीसरा ऑप्शन सही होता है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर घ की तरफ। क्वेश्चन नंबर घ है कि बॉक्साइड किसका अयस्क है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉक्साइड आपको बताना है किसका अयस्क है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है लोहा, तीसरा है एल्यूमिनियम और चौथा है कॉपर। तो आपको बता दें जो बॉक्साइड है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होता है। तो यही आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर इस वीडियो के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिखाए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अंगा की तरफ। और क्वेश्चन नंबर अंगा आपको दिख रहा होगा कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव कहाँ पर पाए जाते हैं आपको इसके लिए बताना है। इसके लिए आपको उत्तर देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपको इसके लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा है पानी, तीसरा है मिट्टी और चौथा है सर्वत्र। तो आपको बता दें जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हवा में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये चौथा वाला हो जाएगा, सर्वत्र, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सर्वत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको ये जो खाली जगह दिख रही है इनको आपको भरना है। जो भी आपको भराया गया होगा उस हिसाब से आपको भरना है। 10 नंबर ये मिलेंगे आपको। तो का वाला है कि व्यापार का अर्थ है, और इसमें क्या भरना है आपको फिल कर लेना है। आप फिल कर पाएंगे अच्छे से, हमें पता है। इसके बाद तीसरा आपका प्रश्न है कि सही गलत के निशान लगाओ। आपको जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे सही का निशान, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। मान लो आपका पहला प्रश्न है का है कि रेयान प्राकृतिक रेशा है। अगर ये प्राकृतिक रेशा है तो आपको ये बॉक्स में सही का निशान लगा देना है, और अगर ये नहीं है तो इसमें आपको गलत का निशान लगा देना है। ये इस प्रकार से आपको सारे करने हैं और आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 15 नंबर का ये प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपके 5 हैं, 15 नंबर के हैं। 3 नंबर का एक प्रश्न है, 3 पचे 15, 5 क्वेश्चन करने हैं और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको 15 नंबर इसमें से मिलने वाले हैं। तो आपका का प्रश्न है कि इसरो का गठन कब हुआ था। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो इसरो है उसका गठन कब हुआ था। इसके बाद खा वाला प्रश्न है कि संश्लेषित रेशे क्या हैं, और गा है इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है। इसके बाद घा है कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं 2 धातुओं के नाम लिखना है आपको। इसके बाद अंगा है कि टीकाकरण किसे कहते हैं। आपको बताना है ये टीकाकरण क्या है। आप पढ़े होंगे, आपको इसका उत्तर अवश्य पता होगा। आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस के उत्तर दे पाएंगे, और अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम इस क्वेश्चन पेपर का आपको संपूर्ण हल आपको बता देंगे। तो आपको इसके लिए कमेंट करना है अगर आपको कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है तो। इसके बाद छठा प्रश्न आपका है कि निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। 15 नंबर के प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। 3 प्रश्न है। पहला का है कि विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, और खा है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखो, और गा है लोहा, तांबा तथा सोने के अयस्क कहाँ पाए जाते हैं। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको अच्छे से अपनी कॉपी में, आपकी जो कॉपी मिलेगी एग्जाम हॉल में, उसमें आपको अच्छे से लिखना है, और आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। अच्छे से आपको अपनी परीक्षा में करके आना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, या फिर
आप किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, हम आपको उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।